गुड इवनिंग स्टूडेंट। एबीसी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को अपन शुरुआत स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो कंप्लीट कर ली कल की क्लास तक। आज अपन नेक्स्ट इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है उसको अपन 4 या 5 टाइप्स में अपन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, उसमें फर्स्ट अपन लेते हैं टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से है। देखना स्टूडेंट, सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक अपना रेजोनेंस इफेक्ट होता है। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं इसमें कौन सा फैक्टर काम लेता है, रेजोनेंस। कुछ कंपाउंड्स में रेजोनेंस फैक्टर होता है और कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, यहाँ पे अपन इंडक्टिव इफेक्ट वाला नहीं ले रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट वाला अपन अलग से पोर्शन करेंगे, मतलब जो टाइप है अलग से टाइप कर लेंगे। इसमें अपन कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जिसमें ओनली रेजोनेंस है एंड ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो, रेजोनेंस क्या होगा, डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है कि रेजोनेंस फैक्टर है वो डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर है वो डोमिनेंट होगा किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो रेजोनेंस में अगर अपन रेजोनेंस बढ़ाते हैं, रेजोनेंस इंक्रीज करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। रेजोनेंस अगर अपन इंक्रीज करते हैं, और रेजोनेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो इंक्रीज हो जाती है। देखो, रेजोनेंस जब इंक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट तो अपने को ये वाला पॉइंट ही ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जब भी आपको कार्बोकेटाइंस का क्वेश्चन आए तब आपको दिमाग में टाइप फर्स्ट ये आना चाहिए। मतलब रेजोनेंस से अपने को क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो रेजोनेंस रेजोनेंस जब इंक्रीज होगा तो स्टूडेंट क्या होगा कि स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हाइपर कॉन्जुगेशन से अपन कैसे करेंगे, आपको बता रखा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये दोनों बात आप ध्यान रखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट अपन देखेंगे रेजोनेंस जब इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर अपन बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन ये देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी, विल बी इंक्रीज। देखो, इस टाइप में जो अपन ने चीज सीखी है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अपन यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने लिख लिया, थोड़ा इसमें क्या है कि टाइम अपना बच जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे, हेड में देखेंगे अपन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले एटम पे, और इस तरह से जब रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें जो रेजोनेंस है वो एलाइलिक रेजोनेंस है। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, कल की क्लास में अपन ने देखा था, ये सारी चीजें क्लियर की थी। तो ये अपना एलाइलिक रेजोनेंस है। सेकंड अपना देखो यहाँ पे एलाइलिक प्लस एलाइलिक, मतलब 2 टाइम्स एलाइलिक रेजोनेंस है। और थर्ड अपन बात करते हैं, जो रेजोनेंस है वो कौन सा है, एलाइलिक प्लस एलाइलिक प्लस एलाइलिक। तो आप मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, इसमें रेजोनेंस अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो रेजोनेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और रेजोनेंस जब इंक्रीज होंगे तो ऑर्डर अपना क्या हो जाएगा, 3 2 1, ये अपना ऑर्डर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है। देखो, फर्स्ट की अपन बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजाइलिक बोलते हैं। इसको बेंजाइलिक बोलते हैं, मतलब इस तरह से इसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो इसको अपन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और रेजोनेंस कौन सा है इसमें, बेंजाइलिक रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। मतलब 2 टाइम बेंजाइलिक रेजोनेंस है। मतलब ये
बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक, अपन दो लिख सकते हैं। थर्ड में देखो अपन क्या लिख सकते हैं, बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक। अब आप बता सकते हो कि किसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा, 3 बेंजाइलिक है, उससे कम इसमें होगा 2 बेंजाइलिक, एंड सबसे कम हो जाएगा इसमें हो जाएगा। और रेजोनेंस जब इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3, 2 एंड 1, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं। बताओ स्टूडेंट, ये क्या होगा, एलाइलिक होगा, ये 2 टाइम्स एलाइलिक होगा, एलाइलिक प्लस एलाइलिक। ओके है, ये क्या होगा, बेंजाइलिक, ये होगा अपना, देखो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। अब ये वाला अपना क्या बन जाता है, ये वाला क्या बन जाता है, बेंजाइलिक। तो ये हो जाएगा एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, और ये अपना है बेंजाइलिक प्लस बेंजाइलिक। ओके है यहाँ तक बात। अब इसमें आप बता सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दी है कि रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस क्या होगा, डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रेजोनेंस है उसमें बेंजाइलिक रेजोनेंस, तो कौन सा, बेंजाइलिक रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या फिर उसका रेजोनेंस ज्यादा होगा किससे, एलाइलिक से। ठीक है, ये चीज आप और ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। देखो इसमें ये 2 बेंजाइलिक है, यहाँ पे एलाइलिक बेंजाइलिक है, ये ओनली बेंजाइलिक है, ये एलाइलिक एलाइलिक है, और ये एलाइलिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, इस वाले का क्या होगा, रेजोनेंस होगा, किसका, बेंजाइलिक बेंजाइलिक का रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टेबिलिटी, फिर एलाइलिक बेंजाइलिक की उससे कम होगी, फिर बेंजाइलिक की हो जाएगी, फिर एलाइलिक एलाइलिक की होगी, और फिर किसकी हो जाएगी, ओनली जिसमें एलाइलिक एक एलाइलिक है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। अब देखो इनकी अपने को ओनली कैटेगरीज, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ओनली इसमें रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस में कौन सा, इसमें ओनली कैटेगरीज अपने को देखनी है कि कौन सा एलाइलिक और कौन सा बेंजाइलिक है। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा हो गया अपना, एलाइलिक हो गया, लिख दिया। ये क्या होगा, एलाइलिक प्लस एलाइलिक, समझ में आ रहा होगा, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तो हो गया पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एलाइलिक प्लस एलाइलिक। अब यहाँ पे देखो किसी भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस नहीं है तो कौन सा फैक्टर लगेगा इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके है, ये हो जाएगा अपना बेंजाइलिक, और ये हो जाएगा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है तो ये हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अपन बता सकते हैं, देखो ये रेजोनेंस है, ये वाला एलाइलिक एलाइलिक रेजोनेंस, और ये ओनली एलाइलिक रेजोनेंस, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा बेंजाइलिक रेजोनेंस। ठीक है, फिर हो जाएगा सेकेंड नंबर, और फिर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब देखिए इसमें भी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब देखो दो दो जो बड़े फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर, वो अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, वो अगर सेम हो जाए, तो अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो अल्फा कार्बन ये रहा, और एक अल्फा कार्बन ये रहा, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन ये रहा, एक अल्फा कार्बन ये है, और एक अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, तो 3 हो गए यहाँ पे, 2 हो गए यहाँ पे, और 2 यहाँ पे हो गए, तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, 7 हो गए। और अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लीजिए मैं कर देता हूं, उसके बाद में अपना कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा, और उसके बाद में हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके है, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपन बढ़े। बताइए एलाइलिक टाइप का होगा, ये क्या होगा, ये भी एलाइलिक टाइप का होगा। ओके है, ये कौन सा होगा, एलाइलिक टाइप का होगा ये भी। फिर अपन बात करते हैं 2 टाइप्स एलाइलिक एलाइलिक होंगे, और ये होगा अपना एलाइलिक होगा। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे ज्यादा तो ये होगा, आपको नजर आ जाना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल तो 4 नंबर होगा। अब देखो ये भी एलाइलिक है,
ये भी एलाइलिक है, और एलाइलिक के साथ ये क्या है, देखो स्टूडेंट एलाइलिक के साथ, अब देखो सारे एलाइलिक आ गए, ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, ये भी, और ये भी एलाइलिक है। तो अब अपन इसका क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेंगे। ओके, अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है, 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा कार्बन ये रहा, तो इसमें कितना हो जाएगा अपना, 3 हो गया। ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, और एक अल्फा कार्बन ये रहा। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके है, अब तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, फिर अपन देखेंगे इसमें, देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा, और अगर ये रेजोनेंस इधर आ जाएगा तो अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो 9 होगा। तो जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो क्या हो जाएगा अपना, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो अपन कर देंगे 4 के बाद में 5 लिख देंगे, उसके बाद में अपन थर्ड लिख देंगे, फिर लिख देंगे 2 नंबर, और फिर लिख देंगे 1 नंबर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एलाइलिक के नीचे लिख दिया एलाइलिक। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, एलाइलिक है ये भी। ये कौन सा है, देखो 2 टाइम्स एलाइलिक है, ये एलाइलिक एंड दूसरा भी एलाइलिक हो गया। ये कौन सा हो गया, ओनली 1 टाइम एलाइलिक हो गया, और ये हो जाएगा अपना ओनली 1 टाइम एलाइलिक हो गया। तो मोर स्टेबल तो इसमें ये वाला हो जाएगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ थर्ड नंबर इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके है यहाँ तक? ये भी एलाइलिक है, तो एलाइलिक में अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। देखो अल्फा कार्बन ये रहा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड अगर इधर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो अल्फा कार्बन एक ये रहा। ठीक है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 4 फर्स्ट वाले कंपाउंड में। सेकंड का देखो अपने, अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, ठीक है, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से रेजोनेंस करता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, अल्फा कार्बन एक ये हो गया, और एक अल्फा कार्बन ये हो गया। तो देखो 2 यहां से मिलेंगे, 2 यहां से मिल जाएंगे, और 3 यहां से मिल जाएंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे 7। ओके है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन और चेक कर लें अपन, तो अल्फा कार्बन ये रहा, और एक अल्फा कार्बन ये रहा। ठीक है, अब अगर रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रहा, और एक अल्फा कार्बन ये रहा। तो देखो 3 इससे मिलेंगे अपने को, 2 इससे 5, 2 इससे मिल जाएंगे 3 इससे, तो टोटल कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, 10 हो गए। ओके है, यहाँ पे भी अपन अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर ले, तो एक तो अल्फा कार्बन ये है, ठीक है, और अगर इस साइड रेजोनेंस चलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक अल्फा कार्बन ये है, दोनों पे अपने को एक एक हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ये हो जाएगा अपना अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ। हेड देखो सबसे ज्यादा कर लिया, क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज्यादा इसी में है। फिर अपन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 10 वाला है 4 कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 वाला करेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा, फिर 4 वाला कर लेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा, और फिर लास्ट हो जाएगा अपना 5 नंबर। ये अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कंपाउंड की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस कंपाउंड की तरफ अपन चले, देखो ये कौन सी कैटेगरीज है, एलएलई टाइप का रेजोनेंस है, और जब ये रेजोनेंस चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो मतलब क्या, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक दोनों कैटेगरीज होगी। यहाँ पे देखो एलाइलिक अपने को दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो ओनली ये होगा एलाइलिक रेजोनेंस होगा। ठीक है, इसमें देखिए एलाइलिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से एक और एलाइलिक होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, तो अपन इसको बोल देंगे एलाइलिक प्लस एलाइलिक टाइप का रेजोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन ये एलाइलिक अपने को दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, तो एलाइलिक के साथ साथ क्या हो गया, बेंजाइलिक रेजोनेंस भी हो गया। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इस पे है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इस वाले कार्बोकेटाइन पे।
ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज अपना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी अपन स्टूडेंट बोलेंगे एलाइलिक टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट अपन और देख लेते हैं। देखिए ये इधर आ गया, एक एलाइलिक लिख सकता हूँ, पॉजिटिव चार्ज आया इस वाले कार्बन पे। सेकंड अपन ये एलाइलिक लिख दिया। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पे, इसको अपन बोल देंगे बेंजाइलिक। ठीक है, देखो स्टूडेंट ये मैंने आपकी जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो लिख ली है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें, देखो एलाइलिक एलाइलिक बेंजाइलिक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला मोल स्टेबल, ओके मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। फिर देखो ये भी एलाइलिक बेंजाइलिक है और ये भी एलाइलिक बेंजाइलिक है। जब रेजोनेंस सेम हो तब अपन क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें एच कितने हैं, देखिए अल्फा कार्बन ये रहा, ओके है। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो अल्फा कार्बन एक ये है, तो टोटल अल्फा कार्बन हो गए 4। इस पे अपन चलते हैं, तो एक अल्फा कार्बन ये रहा और एक अल्फा कार्बन अपना कौन सा रहा, सॉरी इसकी तरफ अपन देखें तो एक अल्फा कार्बन ये रहा, दूसरा अल्फा कार्बन ये है। जब इस साइड रेजोनेंस आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक अल्फा कार्बन अपना ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सब बता रखा है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करनी मैंने आपको सिखा रखी है। ठीक है, तो आप पीछे की वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। देखो सबसे पहले अपन ने ये कर दिया एलाइलिक एलाइलिक बेंजाइलिक, फिर अपन एलाइलिक बेंजाइलिक को करेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, मतलब 4 नंबर, फिर हो जाएगा अपना फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फिर अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ओके है यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट ये एलाइलिक है और ये एलाइलिक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप चेक कर लो, तो अल्फा कार्बन एक तो इसको बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो एक इसको बोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। अब इसकी बात करते हैं, तो एक तो अल्फा कार्बन ये है, एक तो अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये रहा। ठीक है, और अगर इस साइड ये रेजोनेंस जो हो रहा है, ये रेजोनेंस जो हो रहा है ये, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले कार्बन पे आएगा और एक अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मिलेंगे हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 3 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसमें, 7 हो जाएंगे। तो 4 नंबर की क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगा, किससे, सेकंड नंबर से। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। अपन ने एक चीज भूल गए हैं, इसको यहाँ पे अपन एलाइलिक एलाइलिक को भूल गए हैं, तो ये अपना आ जाएगा इस वाले पे, इस वाली जगह पे आ जाएगा, मतलब थर्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आप चेक कर लेना स्टूडेंट अच्छे से, किसी कंपाउंड का अपन भूल नहीं गए हो। ठीक है, मैंने चेक करके ही बताया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगी अपनी फर्स्ट टाइप की एप्लीकेशंस हो जाएगी। फिर अपन बात करेंगे सेकंड टाइप की एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए अपना सेकंड टाइप का एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे तो मैं कुछ थ्योरेटिकल पोर्शंस आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड टाइप का एप्लीकेशन है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। देखो टाइप सेकंड, मैंने ले लिया टाइप सेकंड। देखो इसमें अपन देखेंगे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अच्छा, मैंने सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन के बारे में पहले से बता रखा है, कौन से होंगे कि वो कार्बोकेटाइन, जिसे मान लो ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन CH2 पे पॉजिटिव, ठीक है, और ये किससे स्टेबल हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है अपना, जैसे मान लो कोई भी लोन पेयर वाली स्पीसीज हो, अगर इससे ये स्टेबल हो रहा है, मतलब इस टाइप का रेजोनेंस मैंने करवाया। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज में देखना आप चेक करके, मैंने फर्स्ट करवा दिया पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सेकंड मैंने लिया है नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, थर्ड मैंने लिया है फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फोर्थ मैंने लिया है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और फिफ्थ नंबर पे मैंने ये लिया है पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। और उसमें मैंने आपको ये बता रखा है, क्लियर कर रखा है कि इस टाइप के जो कार्बोकेटाइन होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होंगे
मतलब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ऑल सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आर more stable than allylic and benzylic carbocation. Allylic and benzylic carbocation. benzylic कार्बोकेटाइन। ओके है स्टूडेंट, आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, देखो यहाँ पे जब इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये देखो ये वाला जो कार्बन है, चलो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लू मैं एक बार, ये बन जाएगी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में प्रत्येक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है स्टूडेंट, कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से चेक करना बता देता हूं किस तरह से अपन ऑक्टेट चेक करते हैं। देखो ये कार्बन है, 4 वैलेंसी, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन से 2 ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल 4, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसका देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 2 और 1 3, कितने हो गए अपने 3, और यहाँ पे +1 चार्ज है मतलब -1, तो ये भी कितना हो गया अपना 8 हो गया। ओके, इसका देखना कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, कोवलेंट बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कितने हो गए 3, और 1 प्लस चार्ज और बाहर कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए मैंने आपको एक लाइन बोल दी कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, आप हमेशा ध्यान में रखना है। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, अपन आइडेंटिफिकेशन कर देंगे। देखो स्टूडेंट मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और लोन पेयर होगा, ठीक है। लोन पेयर किसी भी स्पीसीज पे हो सकता है, जिस भी स्पीसीज पे लोन पेयर हो, जैसे मान लो NR2 पे है, ठीक है, और ये CH2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन होगा। और सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है वो बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये स्टूडेंट यहाँ पे अपन ने जो सेकंड टाइप है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइंस की ली है, ठीक है। चलिए अपन इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन इसका देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, देखो सब पे लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन के ऊपर सब पे लोन पेयर्स है, लगाने की जरूरत नहीं है, इस वाले एग्जांपल में मैं लगा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको खुद को समझना कि सब पे लोन पेयर है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मतलब क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूटेड होगा, एस लिख दूं मैं इसको। दूसरी बात देखो सेकंड वाले एग्जांपल पे, ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है और ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, और ये देखो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। देखो पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर है, तो इसको अपन कौन सी कैटेगरीज में रखेंगे, इसको इसमें रेजोनेंस भी नहीं है, हाँ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर है, ठीक है। तो इन चारों में आप मेरे को एक बात बताओ, देखो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होंगे रेजोनेंस से, ओके है। अब रेजोनेंस से भी जो कम स्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा होंगे ना सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो सब्स्टिट्यूटेड, फिर क्या होगा रेजोनेंस, फिर होगा रेजोनेंस में मैं लिख सकता हूँ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर एलाइलिक कार्बोकेटाइन, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट वाले टाइप को यहाँ पे अटैच करके देखना, ठीक है, यही चीज निकलेगी, मतलब रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन ये किया था अपन ने, ओके। अब रेजोनेंस से भी स्टेबल कौन सा आ गया है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आ गया है, ठीक है। इन चारों में आप देख के बता दो मेरे को फटाफट कि कौन सा कार्बोकेटाइन है वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो चारों में क्या हो जाएगा, 4 नंबर सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन है, इन तीनों में सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो 3 जगह सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है, और तीनों का जो ऑक्सीजन ग्रुप है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है,
इस पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस पे भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के होते तो अपन बात दूसरी देखते, ठीक है, अलग लेंगे उसका। मैं बता दूंगा आपको, इसके बाद में एक एग्जांपल ले लूंगा जिसमें डिफरेंट टाइप के होंगे, मतलब ऑक्सीजन पे भी हो सकता है और नाइट्रोजन पे भी हो सकता है। लेंगे अपन, आप घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, तीनों में सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, सेम हो गए। फिर अपन देख लेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे अल्फा कार्बन ये रहा, ओके, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो गए यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 0। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 एंड 3 कितने हो जाएंगे? 6 है, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। कर दीजिए आंसर, थर्ड नंबर हो जाएगा, मतलब थर्ड नंबर वाला ये कंपाउंड है, ठीक है। फिर सेकंड ये, फर्स्ट ये, तो उसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट में, फिर सेकंड में। ये अपना आंसर हो जाएगा 3124, ठीक है। चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। लीजिए स्टूडेंट, ये सब्स्टिट्यूटेंट होगा। देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस चल रहा है और चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर है, बताने की जरूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा? एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेंट, ओके। ये देखिए स्टूडेंट, ओनली सब्स्टिट्यूटेंट्स हो जाएगा। ये कैसा होगा? ऊपर की तरफ जाएगा रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और लोन पेयर यहाँ पे है ही, तो एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेंट्स हो जाएगा, ओके। और इसको भी आप चेक कर लो, रेजोनेंस होगा एलाइलिक टाइप का, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा और लोन पेयर ऑक्सीजन पे है, तो ये हो जाएगा एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेंट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, सब में सब्स्टिट्यूटेंट्स है, ठीक है, और इसमें एलाइलिक भी है, इसमें भी एलाइलिक है, इसमें भी एलाइलिक है, ठीक है। मतलब ये दोनों है ओनली सब्स्टिट्यूटेंट्स वाले। ये क्या होंगे? इनमें कम स्टेबिलिटी रखेंगे। अब इनमें भी अपन कैसे करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा कार्बन है, 2 मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से, तो हो जाएंगे 5, ठीक है। तो इन दोनों में लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? लिस्ट स्टेबल हो जाएगा अपना फर्स्ट वाला, उसके बाद में थर्ड वाला। तो 2 केस तो अपन ने देख लिए, मतलब ये केस अपन ने देख लिया और ये केस देख लिया। अब अपन चर्चा करते हैं ओनली इसमें कि एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेंट्स, एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेंट्स है, और एक है एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूटेंट्स ये वाला है, ठीक है। देखो, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा कार्बन ये रहा, ठीक है। दूसरे में इसमें अल्फा कार्बन एक तो ये रहा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आते ही अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, फिर इसमें अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गए तो अल्फा कार्बन ये वाला हो जाएगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 तो यहाँ से मिल जाएंगे और 3 यहाँ से, 5, ठीक है। इसमें देखो 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से भी 3 मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। अब कर सकते हो आप इजीली, मतलब 5 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर क्या होगा इसमें, और इसकी बात करें तो 4 नंबर हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ये लीजिए स्टूडेंट, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया 5 4 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 2 3, ओके है, राइट हो गया अपना। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल की ओर चले अपन। लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेंट्स हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेंट्स के साथ क्या है? एलाइलिक भी है, ये लीजिए एलाइलिक लिख दिया। अब देखो इसमें ये सब्स्टिट्यूटेंट्स भी है, ये एलाइलिक भी है और ये एलाइलिक भी है, मतलब सब्स्टिट्यूटेंट्स प्लस एलाइलिक प्लस एलाइलिक, ओके है। हेड में देखेंगे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूटेंट्स नहीं है,
किसी भी प्रकार का इसमें रेजोनेंस नहीं है, सॉरी रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट है। तो कौन सा रेजोनेंस प्रेजेंट है? एलाइलिक है, ओनली एलाइलिक है। और इसकी बात करते हैं अपन इसमें, तो इसमें टू एलाइलिक है इस तरह से। तो ये हो जाएगा अपना एलाइलिक एलाइलिक। बता दीजिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस एलाइलिक फर्स्ट वाला, ओके। फिर इन दोनों में देखो एलाइलिक एलाइलिक ज्यादा रेजोनेंस है, मतलब फोर वाला, और फिर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट अपना आंसर हो गया, ठीक। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये रेजोनेंस होगा, एलाइलिक लिख दूं मैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। दूसरा चलो अपन चर्चा करें। देखो रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ओके है। रेजोनेंस अगर इधर आ गया तो यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर है, तो ओनली इसमें एलाइलिक होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे। देखिए थर्ड में एलाइलिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये एलाइलिक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखो लोन पेयर्स है, तो एलाइलिक प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। थर्ड अपन बात करते हैं, ये एलाइलिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये ओनली एलाइलिक होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होगा। बता दीजिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड, फिर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब देखो ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर दोनों सेम कंडीशंस मिल रही है तब अपन छोटे वाले फैक्टर की तरफ जाएंगे, मतलब किसकी तरफ जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये अल्फा कार्बन है, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें अल्फा कार्बन ये है, लेकिन इसको अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि ये sp3 नहीं है। याद करो मेरी हाइपरकॉन्जुगेशन वाली क्लास, ठीक है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 0 कर दीजिए, 2 नंबर फॉर, फिर 4 नंबर। ये देखिए स्टूडेंट अपन ने चर्चा कर ली यहाँ पे इसकी, जो सेकंड टाइप के थे उसकी। हाँ मैंने आपको एक बात बोली थी कि स्टूडेंट अगर मान लो, एक एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, और एग्जांपल अपना क्या है? ये एग्जांपल है, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूएंट्स को वेरिएशन कर रहा हूँ। एक एग्जांपल अपना ये है, और सेकंड एग्जांपल अपना ये है NR2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ CH2 पॉजिटिव और फिर NR2। अब देखो यहाँ पे भी लोन पेयर्स है और इस पे भी लोन पेयर्स है, ठीक है। क्या करेंगे इस पे? अगर देखो इसको भी अपन सब्स्टिट्यूएंट्स बोल लेंगे, लोन पेयर से स्टेबल हो रहा है, और इसको भी सब्स्टिट्यूएंट्स बोल लेंगे, लोन पेयर से स्टेबल हो रहा है। दूसरा फैक्टर अपन क्या यूज करते हैं? रेजोनेंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट से नहीं हो रहा तो रेजोनेंस से करेंगे, और रेजोनेंस में भी किससे? बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। या फिर सीधी सी बात मैंने ये बोली है कि जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका रेजोनेंस ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा, और जिसका रेजोनेंस कम होगा वो लिस्ट स्टेबल होगा। और अगर बताओ मेरे को, जब रेजोनेंस से भी क्वेश्चन नहीं होते हैं तो अपन किससे क्वेश्चन करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से करेंगे। तो यहाँ पे अपन रेजोनेंस को देख लें एक बार। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक तो होता है OR, ठीक है, इसका रेजोनेंस प्लस आर देता है, और दूसरा क्या है? NR2, ये भी क्या देता है? प्लस आर देता है। किसका प्लस आर ज्यादा है? वो अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फैक्टर से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इधर इलेक्ट्रॉन देने की बजाय अपनी तरफ ही खींचेगा, तो इसका प्लस आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, ठीक है, तो इसका प्लस आर क्या होगा? ज्यादा होगा। प्लस आर का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना? ये वाला हो जाएगा, प्लस आर्डर का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो रेजोनेंस जिसका ज्यादा है, स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये अपन ने एक चीज सीख लिया यहाँ पे, कौन सी? सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बोकेटाइंस वाली।
नेक्स्ट अपन चर्चा करें टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में देखो जो अपन क्वेश्चन लेंगे वो देखो अपन लेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस वाले। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये अपना बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। ओके, अब इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के अलग अलग पोजीशन पे, और अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के अलग अलग पोजीशन पे, देखो टाइप थर्ड है, अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बहुत ज्यादा पेशेंस इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब टाइप के फैक्टर मैं यूज करने वाला हूँ, मतलब रेजोनेंस भी यूज करने वाला हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन भी यूज करने वाला हूँ और इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। देखो मान लो कोई भी ग्रुप लगा दिया, ये देखो कोई भी ग्रुप लगा दिया स्टूडेंट, ओके, कोई भी पोजीशन पे लगा दिया, तो ये ग्रुप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला भी हो सकता है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला भी हो सकता है। देखिए एक कॉमन एग्जांपल, कॉमन फैक्टर मैं आपको बताऊं, ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन होगा और इस पे कोई भी ग्रुप लग गया, ये ग्रुप है और इस ग्रुप को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूं यहाँ पे, दूसरा लेता हूं स्टूडेंट, ये CH2 ग्रुप है। ठीक है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं लगाया। और थर्ड मैं लेता हूं, थर्ड मैंने लिया है ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है और इस पे जो ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया, ये लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इस चीज को आप समझो। देखो जब अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं उसमें भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी और रेजोनेंस में भी अपन पढ़ रहे हैं। देखो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यही होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। अगर देखो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये वाला ऑर्डर कॉमन मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे सिंपल बोलूंगा स्टूडेंट, जिसपे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं जुड़े हुए हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल बोलूंगा। तो एक कॉमन ऑर्डर मैं लिख रहा हूं और वो कॉमन ऑर्डर कौन सा है, देखो +R, इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, +R डोमिनेंट होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, फिर +H, फिर +I। ठीक है, फिर अपन ले लेंगे सिंपल को, फिर क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, आर होगा, तो आर तो क्या करेगा, इसमें सबसे कम स्टेबल कर देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन -I, -H एंड -R। देखो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और भी मैं इसको ओपन करूंगा और इसको अगर मैं ओपन कर दूंगा और अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो आप किसी भी टाइप के, मतलब आप सेम ग्रुप डिफरेंट पोजीशन कर सकते हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट पोजीशन कर सकते हो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स सेम पोजीशन पे कर सकते हो, मतलब किसी भी टाइप का आपको बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पूछ ले तो वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने क्यों लिखा, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप है वो स्टेबल करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज में डोमिनेंट कौन सा है, +R, तो +R +H +I। अच्छा ये लिस्ट स्टेबल करेगा तो इसमें डोमिनेंट कौन सा है, -R, मतलब जिसपे -R होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये आपको मैंने लिख दिया। अब देखो +R भी, मान लो +R 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कितने भी हो, तो देखो सबसे ज्यादा कौन सा करेगा, ये देखो मैं +R लिख रहा हूं, बड़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में फिर होगा अपना छोटा होगा और फिर अपन लिख देंगे और भी छोटा। इसका मतलब समझ में आएगा क्या, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जिसका रेजोनेंस ज्यादा है +R
ठीक है, मतलब ये मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, जिसका रेजोनेंस ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका रेजोनेंस कम है उसकी स्टेबिलिटी कम। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी अगर अपन ऐसे देखें तो जिसका प्लस एच ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, जिसका प्लस एच कम है उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसका प्लस सर एच और भी कम है उसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अपन आई को भी खोल सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा अपना, जिसका प्लस आई ज्यादा है मोर स्टेबल, उसके बाद में जिसका प्लस आई कम है लिस्ट स्टेबल, और जिसका प्लस आई और भी कम है उसका क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल हो जाएंगे इनमें। फिर अपन सिंपल की बात कर लेंगे, सिंपल में कोई फैक्टर ही नहीं है। माइनस आई में देखो, अब आप देखो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसकी तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो माइनस आई छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला माइनस आई, फिर उससे बड़े वाला माइनस आई, ठीक है। इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन में लिखें तो माइनस एच छोटे वाला, फिर उसके बाद में माइनस एच बड़े वाला, फिर माइनस एच और भी बड़े वाला। इसी तरह से रेजोनेंस में लिखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, माइनस आर छोटे वाला, मतलब जिसका रेजोनेंस कम है, ठीक है, फिर रेजोनेंस और बढ़ गया, और सबसे रेजोनेंस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट ओनली आपको ये बात सिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, प्लस वाले होते हैं, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप माइनस वाले होते हैं। प्लस वाले स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। अब प्लस वाले में भी आर है, और आर भी अगर काफी सारे हों तो जिसका आर ज्यादा है, जिसका आर ज्यादा है मतलब बढ़िया लिख दिया मैंने, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ये मैं लिख सकता हूँ इस पे, ये इस तरह से, ठीक है। और जिसका एच बड़ा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा, जिसका आई बड़ा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो माइनस वाले क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं माइनस वाले, और डिक्रीज करेंगे तो जिसका माइनस आर ज्यादा होगा वो सबसे कम स्टेबल हो जाएंगे। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये देखो मैंने आपको क्या बना दिया, एक फॉर्मेटिंग बना दी है। अपन इसकी क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करते इस सारी फॉर्मेटिक्स को अपन समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है, एक कॉमन एग्जाम्पल लिखूं पहले मैं, ठीक है। ये CH2+ लिख दिया, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिया, और ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, CH3 भी हो सकता है, ये ग्रुप OR भी हो सकता है, ये ग्रुप अपना फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, CCl3 भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, ठीक है। मैंने 6 ग्रुप यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये ग्रुप ये भी हो सकते हैं। अब देखो अगर ये CH3 ग्रुप है, ये ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पेरा पे भी हो सकता है। ये OR ग्रुप ऑर्थो मेटा एंड पेरा पे हो सकता है। क्लोरीन भी ऑर्थो मेटा एंड पेरा पे हो सकता है, क्लोरीन ऑर्थो मेटा एंड पेरा पे हो सकता है। इसी तरह से ये भी ऑर्थो मेटा पेरा पे हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं 6 रीजनिंग आपसे सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो अपन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट अपन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल में देखिए ये बेंजेलिक कार्बोकेटाइन, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मैंने जोड़ दिया CH3, ठीक है। सेकंड में लेता हूं, ये बेंजाइलिक है, और इसकी मेटा पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। थर्ड में ले रहा हूं, इसकी पेरा पोजीशन पे CH3 जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ बात समझ में आई आपको, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और आपको करने आने चाहिए। देखो तो इस पे मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा, देखो कुछ भी नहीं जोड़ा, उसका तो क्या सिंपल है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लिखने हैं, मतलब R है, H है, I है, R में भी प्लस है माइनस है, इस तरह से। देखिए अब बात बताओ मेरे को कि CH3 का R लगता है क्या, नहीं लगता, तो क्या लगता है इसका प्लस H इफेक्ट लगता है। ओके, इसका प्लस H इफेक्ट लगता है, ये बात अपन ने कर ली। दूसरा अपन देखेंगे कि प्लस H की, आपको याद करो कि की पॉइंट्स मैंने रेजोनेंस के बताए थे,
तो रेजोनेंस के की पॉइंट में मैंने यहाँ बताया था कि रेजोनेंस इफेक्ट वर्क्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, विद इक्वल इंटेंसिटी। रेजोनेंस डू नॉट वर्क मेटा पोजिशन, ये बात मैंने आपको सिखा रखी है। इसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वर्क्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद इक्वल इंटेंसिटी, ठीक है, डू नॉट वर्क्स एट मेटा पोजिशन। और इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बता रखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स इप्सो पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, विद डिफरेंट इंटेंसिटी। और वो डिफरेंट इंटेंसिटी अपन कैसे करते हैं, वो अपन कहते हैं कि जो सोर्स है वो अगर इंक्रीज होगा, उसकी डिस्टेंस जब इंक्रीज होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बातें स्टूडेंट मैंने आपको अच्छे से सिखा रखी है, ठीक है। आप पीछे की वीडियो को कंटिन्यू करो, अगर आपको आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो देखिए। हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, ऑर्थो पोजीशन पे बिल्कुल हो गया। यहाँ पे देखो CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है। और मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली प्लस आई लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली प्लस आई लगेगा, ठीक है। फिर देखिए ये पैरा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे प्लस एच लग जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल है, ये सिंपल हो गया। देखो याद करो, मैंने आपको ये बताया है, प्लस आर प्लस एच प्लस आई, फिर सिंपल, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच और फिर माइनस आर, ओके है। देखो तो प्लस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सिंपल से, तो फोर्थ नंबर पे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपने बच्चे देखो, प्लस एच एंड प्लस आई, कौन सा मोर डोमिनेंट कौन सा होगा, प्लस एच। तो उसके बाद में अपन मैं लिख दूं थर्ड नंबर, उसके बाद में अपन देखेंगे, सॉरी, और नंबर ये हो जाएगा, उससे जस्ट पहले हो जाएगा थर्ड नंबर। अब देखो ये दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की आपको पता है कि इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है, इंटेंसिटी सेम होती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका अपने को प्लस आई भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्लस आई देखना पड़ेगा, इसका भी प्लस आई देखना पड़ेगा। अब मेरे को आप एक बात बता दो कि ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, इसका प्लस आई ज्यादा होगा और इसका प्लस आई कम होगा। याद करो अपन डिस्टेंस DNP से क्वेश्चन करते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी, डिस्टेंस डोमिनेंट होगी नंबर से एंड नंबर डोमिनेंट होगा पावर से, एक तो ये बात है। अब डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने छोटा आई लिखा है और यहाँ पे बड़ा आई लिखा है, जिसका आई बड़ा होगा, देखो अब आ जाओ ऊपर वाले पे, अब ये बात समझ में आ गई होगी। देखो जिसका आई बड़ा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसका छोटा है उसकी क्या है, कम है। आ गई होगी बात आपको समझ में अच्छे से। तो देखिए अपन कर लेंगे कौन सा, फर्स्ट वाला कर लेंगे और फिर कर लेंगे अपन सेकंड वाला, ठीक है। ये चारों एग्जांपल्स अपन ने सीख लिए यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो तो फर्स्ट, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, देखो फोर्थ नंबर लिस्ट स्टेबल होगा, फिर ये वाला होगा, ठीक है, सेकंड नंबर, फिर हो जाएगा अपना फर्स्ट एंड फिर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपके ऐसे भी आ सकता है, मतलब ऑर्थो, और फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे पेरा, फिर क्या हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अपना मेटा, और फिर हो जाएगा सिंपल। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से पढ़ना, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड अपन लेते हैं, ये CH2 प्लस ले लिया और सेकंड नंबर पे लेंगे अपन OR, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे OR जोड़ दिया, ये CH2 प्लस, यहाँ पे मेटा पे OR जोड़ दिया है, ये CH2 प्लस,
यहाँ पे पेरा पे ओ आर जोड़ दिया, और लास्ट स्टेप ना ये CH2 प्लस है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इस ओ आर के, इस ओ आर का जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो तो अपने को पता होना चाहिए। देखो ओ आर का क्या है, प्लस आर है क्या, बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे प्लस आर लगेगा। ओ आर का प्लस आर तो है, लेकिन मेटा पोजीशन पे, इसके रेफरेंस में मेटा पोजीशन होगी, इस पे प्लस आर नहीं लगेगा। ठीक है, छोड़ दो आप, इसका कौन सा लगेगा, प्लस आर लगेगा, और ये सिंपल है। ठीक है, अब देखो तो इसका अगर प्लस आर नहीं लगेगा तो इसका कौन सा इफेक्ट और लगेगा, माइनस आई। ओ आर को माइनस आई में लिखा रखा है मैंने, तो इसका माइनस आई लगेगा। अच्छा, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो तो प्लस आर इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, ये माइनस आई है, सबसे लिस्ट स्टेबल होगा, और ये सिंपल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2 नंबर वाला सबसे लिस्ट स्टेबल, और उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 4 नंबर वाला। अब ये भी आर है और ये भी आर है, और रेजोनेंस फैक्टर सेम ग्रुप है, और सेम ग्रुप का क्या होगा, इक्वल इंटेंसिटी के साथ लगेगा। अब इक्वल इंटेंसिटी के साथ लगेगा तो अपन दूसरा फैक्टर की ओर चलेंगे इसमें। देखो तो कौन सा लगता है, ओ आर का माइनस आई। ठीक है, इसका भी क्या लगता है, माइनस आई। इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसका माइनस आई क्या लिख सकता हूं मैं, इसका माइनस आई बड़ा है, और इसका माइनस आई क्या है, छोटा माइनस आई है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, ऊपर मैं आपको लिखी हुई चीज क्लियर करवाता हूँ। देखो, जिसका माइनस आई ज्यादा है उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसका माइनस आई कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो माइनस आई कम किसका हो जाएगा, माइनस आई कम इसका हो जाएगा। तो अपन ये ले लेंगे थर्ड नंबर, और फिर ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और देखो थर्ड नंबर वाला पेरा है, उसके बाद में ऑर्थो, फिर हो जाएगा सिंपल, फिर हो जाएगा मेटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलें। अब देखो, अपने को ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपने को सारे जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो अपने को आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आपने पीछे की क्लास सीरियसली नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आपको पीछे की क्लास, एटलीस्ट अपन ने जो सेकंड पोर्शन चालू किया है जीओसी वाला, वहां से आप वहां से आप कंटिन्यूस चीज को देखोगे कि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, उसकी कंडीशन बताइए कि कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और लगेगा तो कौन सा लगेगा, प्लस या फिर माइनस। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने बताया कि प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा, और रेजोनेंस भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे तो ओनली उनके फैक्टर लिख रहे हैं, और फैक्टर लिख के अपन क्या कर रहे हैं, सिंपली फैक्टर लिखने के बाद में तो अपना काम बचता ही नहीं है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, ये CH2 प्लस, और यहाँ पे फैक्टर लगा देता हूं मैं क्लोरीन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा अपने लिए ये, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज और रिवाइज कराऊंगा, जो मैंने एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ रेजोनेंस, याद करो आप, ये फ्लोरीन ही लिखा बेटा। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ रेजोनेंस जब अपन ने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि हेलोजन का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को याद है तो आपके दिमाग में रिपीट हो रहा होगा कि किस टाइप के एबनॉर्मल बिहेवियर बताए थे। मैंने बताए थे एबनॉर्मल बिहेवियर, एक तो बताया था कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी, या फिर एसिडिक एंड बेसिक नेचर की स्ट्रेंथ। इसमें तो अपन क्या लेते हैं कि फ्लोरीन का प्लस आर जो है वो डोमिनेट लगते हैं माइनस आई से। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या रखते हैं अपन, माइनस आई डोमिनेंट रखेंगे प्लस आर से। इसका भी माइनस आई डोमिनेंट प्लस आर से, इसका भी माइनस आई डोमिनेंट प्लस आर से। तो ये वाला जो मैंने आपको बता रखा है एबनॉर्मल बिहेवियर में, या बताया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ो आप, या फिर कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ो, या फिर एसिडिक नेचर पढ़ो बेंजोइक एसिड की, या फिर बेसिक नेचर पढ़ो एनिलीन या फिर डेरिवेटिव एनिलीन की। तो वहां पे जो फ्लोरीन ग्रुप है उसका प्लस आर इफेक्ट डोमिनेंट होगा।
चलो फ्लोरीन का प्लस आर लगा देंगे, यहाँ पे आर होगा नहीं क्योंकि मेटा पे आर काम नहीं करता है, तो माइनस आई, यहाँ पे आर लगा देंगे। ये लो, ये आप पहले इनके फैक्टर्स लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन कौन से। अब आप मेरे को एक बात बताओ, प्लस आर डोमिनेंट होंगे, मतलब प्लस आर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इनसे और इनसे। चलो बताओ, सिंपल से स्टेबिलिटी कम माइनस आई की होगी, तो ये अपन लिख सकते हैं सिंपल, उसके बाद में माइनस आई मतलब मेटा पोजीशन, उसके बाद में देखो ये दोनों, ये और ये फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों मोर स्टेबल होंगे। अब मोर स्टेबल होंगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, रेजोनेंस है, चाहे ऑर्थो पे जोड़ो चाहे पैरा पे जोड़ो सेम इंटेंसिटी होगी, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, फ्लोरीन का कौन सा होता है, माइनस आई भी लगता है क्या इसका, ये लो माइनस आई, और इसका भी माइनस आई, ये लो माइनस आई, ठीक है। किसका माइनस आई ज्यादा है, देखो इसका माइनस आई ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में होगा, तो इसका माइनस आई मैं बड़ा लिख दूं, ठीक है, और इसका माइनस आई क्या है, दूर छोटा है, ठीक है। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो लिस्ट स्टेबल होंगे, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ऑर्थो, और ये हो जाएगा अपना पेरा, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट, अपना एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पेरा पोजीशन ऑर्थो मेटा एंड फिर देन सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपन क्लोरीन ले लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल अपन क्लोरीन का ले लेंगे, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन को मैं मेटा पे जोड़ दूं, एक क्लोरीन को किस पे जोड़ देता हूं, पैरा पे, एक क्लोरीन को पैरा पे जोड़ दिया, और एक मैंने सिंपल लिख दिया है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में अपने को अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर स्टेबिलिटी, ठीक है, इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। चलो करते हैं। अच्छा, क्लोरीन ग्रुप आ गया, और क्वेश्चन क्या है अपना, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी, तो क्लोरीन का क्या प्लस आर देखेंगे अपन, नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखना ही नहीं आपको, तो क्या इसका भी माइनस आई है, इसका भी माइनस आई, और इसका भी माइनस आई, और ये सिंपल है। अच्छा, इन तीनों में माइनस आई है, तो तीनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब सिंपल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब माइनस आई भी देखो अलग अलग वेरिएशन का होगा, इसका माइनस आई कम दूरी पे है, तो माइनस आई क्या होगा इसका, इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, इसका थोड़ी डिस्टेंस और बड़ी, तो माइनस आई थोड़ा सा कम, इसका माइनस आई क्या होगा, सबसे कम माइनस आई होगा, और जिसका माइनस आई सबसे कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब पेरा हो जाएगा, फिर मेटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का मैंने नेक्स्ट केस यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब देखो, दो मैंने और बताए थे, वो भी आप कंप्लीट कर लो इसमें, और वो कौन कौन से थे देखिए, ये CH2 NO2 ग्रुप, ठीक है। दूसरा ये CH2, ये NO2 ग्रुप है, ये CH2 पॉजिटिव, ये NO2 ग्रुप पैरा पे लगा दिया, और लास्ट आप देख सकते हो क्या करते हैं अपन, सिंपल रखते हैं, ठीक है। चलो, NO2 का फैक्टर बताइए, NO2 का फैक्टर कौन सा होगा, माइनस आर फैक्टर होगा, यहाँ पे क्या माइनस आर लगेगा, तो माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस आर, ये लिखवा रखे हैं स्टूडेंट, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैंने कहाँ पे लिखवा रखे हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो, ये मैंने लिखवा रखे हैं, जब अपन ने प्लस आई और माइनस आई दोनों को क्लासिफाई किया था, वहां पे लिखा रखे कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आर और माइनस आर दोनों को क्लासिफाई किया, वहां पे मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। वहां से आप पढ़ना इन चीजों को, तो ये माइनस आर होगा, ये सिंपल होगा, देखो माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब इन तीनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, सिंपल से कम होगी, तो सबसे ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है।
अच्छा, माइनस आर की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है क्या? देखो, आप ऊपर की तरफ चलते हैं अपन, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये देखो अपन ने हम्म, यहाँ पे अपन ने लिख रखा है, ये देखो, माइनस आर की स्टेबिलिटी सबसे कम। ओके, चलिए नीचे आ जाइए वापस, अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो तो, इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम, ये भी माइनस आर, ये भी माइनस आर, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। तो सिंपल के बाद में कौन सा आ जाएगा अपना? मेटा आ जाएगा। उसके बाद में देखो, ये माइनस आर, ये भी माइनस आर, दोनों सेम इंटेंसिटी के होंगे, और दोनों सेम इंटेंसिटी के क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर इसका जो माइनर फैक्टर होगा वो क्या होगा? माइनस आई। इसका भी क्या होगा? माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा होगा? माइनस आई इसका ज्यादा होगा, डिस्टेंस इसकी कम है, तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम। जिसका माइनस आई कम होगा, जिसका माइनस आई कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब पेरा एंड ऑर्थो। ये लीजिए स्टूडेंट, अपन ने कर लिया नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ, चलो यहीं पे देख लेंगे। जो अपना रह गया था, लास्ट 6 एग्जाम्पल था, CH2 प्लस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कौन सा था अपना? CCl3 लिखा अपन ने। ठीक है, चलो लिख दिया CCl3। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, पॉजिटिव, मेटा पे CCl3 लगा दिया, ये पेरा पे CCl3 लगा दिया, और ये लिख दिया मैंने बिल्कुल सिंपल, ये CH2 पॉजिटिव। वेक्टर चेक करेंगे अपन, वेक्टर चेक कर लेते हैं। CCl3 को कहाँ लिखवा रखा है? क्या माइनस एच में लिखवा रखा है? अच्छा, इसका माइनस एच लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, ठीक है, बोथ इफेक्ट आर वर्क्स ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मेटा पे काम ही नहीं करते भैया। तो नहीं काम करते हैं तो इसका माइनस आई में भी लिखवा रखा है। ये पैरा पे है तो प्लस एच, और ये सिंपल है। ओके, सॉरी, माइनस एच यहाँ पे, ये सिंपल है। तो देखो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो सिंपल की क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी ज्यादा। अब देखो, माइनस एच डोमिनेंट माइनस आई से, ठीक है, तो अपन सेकंड नंबर इसको दे देंगे, मेटा वाले को। इसको दे दिया अपन ने, मतलब मेटा ये बोला मैंने, ये मेटा पे जुड़ा है इसलिए। अब देखो, ये भी माइनस एच, ये भी माइनस एच, दोनों की सेम इंटेंसिटी होती है। फिर अपन क्वेश्चन किससे करेंगे? माइनस आई से। तो इसका माइनस आई भी लगता है, और इसका भी माइनस आई लगता है। जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, इसका माइनस आई ज्यादा होगा, पास में होगा, इसका माइनस आई क्या होगा? कम होगा, और जिसका माइनस आई कम होगा वो मोर स्टेबल होंगे, मतलब ये हो जाएगा अपना पेरा, एंड ये हो जाएगा ऑर्थो। ये हो जाएगा अपना लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट, अपन ने डिस्कस कर दिया। अब देखो, अपन एक वेरिएशन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, अपन ने क्या चीज सीखी है? अपन ने ये देखा, अपन ने ये देखा स्टूडेंट, कि अपन ने जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़े हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स सेम जोड़े हैं। केवल उसमें अपन ने क्या चेंज किया है? उनकी पोजीशन चेंज की है। अब देखो, मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या जोड़ रहा हूँ? डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ेंगे, और उनकी पोजीशन भी क्या जोड़ देंगे? उनकी अपन पोजीशन, ये भी अपन डिफरेंट जोड़ देंगे। ठीक है, लीजिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल आज अपन चलते चलते कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ये देखो यहाँ पे अपना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये लिख दिया अपन ने CH3। ओके है, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ये ग्रुप। थर्ड एग्जांपल, ये CH2 प्लस बेंजेलिक कार्बोकेटाइन हो गया, और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने NH2 ग्रुप। ओके है, नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 पॉजिटिव, और ये जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दो। फिर देखिए अपना, ये CH2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने CCl3 जोड़ दो। ओके, फिर नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं,
ये CH2 पॉजिटिव और ये जोड़ दिया मैंने OR। अब देखो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स जोड़ दिए, ठीक है, और डिफरेंट पोजीशन भी जोड़ दी। इस टाइप के क्वेश्चन आप करने लग जाओगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब सारे अपने जो फैक्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलो स्टूडेंट, मैं इनकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है इनका फैक्टर लिख लेता हूँ। यही किया अपन ने काम। तो इसका प्लस एच लगेगा, ठीक है, आर तो लगेगा नहीं, प्लस एच लगेगा, वो लिख लिया। इसका कौन सा लगेगा, देखो मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे तो ओनली क्या लगेगा, इसका प्लस आई लगेगा, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे रेजोनेंस है, कौन सा फैक्टर लगेगा इसका, NH2 का, प्लस आर लगेगा। लास्ट में इसका देखो ऑर्थो पे है, प्लस एच लगेगा, इसका भी प्लस एच लगेगा। चलो ये देखो CCl3 किस में लिखवा रखा है, माइनस एच में, और OR इसको किस में लिखवा रखा है, प्लस आर में लिखवा रखा है। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि प्लस वाले क्या होंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले में भी प्लस आर, फिर प्लस एच और सबसे कम प्लस आई, फिर सिंपल, फिर माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर। अब यहाँ पे देखो माइनस एच अपने को ये दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट ये ढूंढ लेना कि मतलब कितने नंबर के हो गए अपना ये, 5 नंबर का हो गया क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। लीजिए स्टूडेंट, ये अपन ने 6 एग्जाम्पल, तो 5 नंबर वाला देखो अपना लिस्ट स्टेबल हो जाएगा 5 नंबर। एक तो आप इस चीज को पकड़ना, फिर आप देखो कि यहाँ पे आर, और आर कहाँ पे, यहाँ पे दो जगह आर है, तो आर से अपन एक चीज बताना आप, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OR, किसका आर ज्यादा होगा। अभी किया मैंने, आज की क्लास में ही किया है, ठीक है। कैसे करते हैं अपन इनको, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से करते हैं, मतलब OR का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसका आर क्या होगा, इसका आर ज्यादा होगा, इसका आर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो जिसका आर ज्यादा होगा वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। तो थर्ड नंबर लिख दूं, उसके बाद में लास्ट 6 नंबर लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे है, ठीक है। इन दो जगह हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, किसका एच ज्यादा होगा। दोनों सेम ग्रुप हो गए क्या, ये भी CH3 ये भी CH3 है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अब देखो किसका प्लस आई ज्यादा होगा वो देख लेना आप, यहाँ पे प्लस आई भी दे रहा है ये, और ये भी प्लस आई भी दे रहा है। किसका प्लस आई ज्यादा होगा, इस वाले का प्लस आई ज्यादा होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 नंबर, और फिर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अब देखो उसके बाद में आ जाएगा ओनली नॉर्मल प्लस आई है, तो ये आ गया अपना नॉर्मल प्लस आई में सेकंड नंबर, ठीक है। ये स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल अपना, ठीक है। ओके है, बिल्कुल क्लियर कर दिया अपन ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं इसका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेता हूं, देखना मैं। इस वाले एग्जाम्पल से आपको सारे डाटाज क्लियर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NMe3+। ओके है, कुछ रूल्स आपको और याद आएंगे, ठीक है, कुछ रूल्स आपको और याद आएंगे जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ये लीजिए यहाँ पे जोड़ दिया फ्लोरीन, जो भी मर्जी है वो करो ना आप, ठीक है। अपने को फैक्टर चेक करने हैं, और फैक्टर चेक हो जाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा अपना रिजल्ट आ जाएगा। OMe लिख दूं, OCH3 है, ये 4 नंबर ले लूं मैं, ये CH2+ लिया, और यहाँ पे चलो ये ले लिया, 5 नंबर लेता हूँ स्टूडेंट एक। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लें, यहाँ पे CH3 जोड़ दूं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे,
चलो ये सिंपल ले लेते हैं अपन, एक सिंपल ले लिया और एक अपन और ले लेते हैं, CH2+ ले लिया और ये ले लिया अपन ने ये। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अपन ने काफी वेरिएशन ले लिए, चलो और ले लो, आपकी एक इच्छा पूरी और कर देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप जितने ग्रुप जोड़ सकते हो ना उतना ग्रुप जोड़ो। ठीक है, जहां पे ग्रुप जोड़ सकते हो उतने ग्रुप आप जोड़ो, यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, फिर उनको आप मिक्सअप कर दो, फिर उनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लो। ठीक है, अच्छी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो इनके फैक्टर लिखते हैं। पहले अपन डोमिनेंट फैक्टर ही लिखेंगे। ठीक है, NMe3। आप एक बात बताओ अब मेरे को, NMe3 इसमें लिखवा रखा है मैंने, देखो जब रेजोनेंस के जो लिखाए थे +R एंड -R लिखाए थे, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो न तो +R देते हैं न -R देते हैं। कौन कौन से हैं वो, देखो NO, याद करो आप, मैंने आपको NO नो करके बताया था, मतलब NMe3 OF2। ठीक है, NF2 OR2, ये सारी चीजें, OH2 NS OH2+ और NH3+, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई थी आपको, आप याद करना पीछे की क्लास में। तो इसका न तो +R लगता है न -R लगता है, तो क्या लगेगा इसका, जो भी डोमिनेंट है -I होगा। अब यहाँ पे आ जाओ स्टूडेंट, फ्लोरीन है, मेटा पोजीशन पे है, फ्लोरीन का R डोमिनेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मेटा पोजीशन पे R काम ही नहीं करता है, तो इसका -I लिख दिया। ठीक है, इसका कौन सा लिखेंगे अपन, +R OMe का, इसका क्या लिखेंगे, +I लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, +H हो जाएगा। ये सिंपल है। अब देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ओनली +I हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे क्लोरीन का -I हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले स्टेबल तो कौन से होंगे, R वाले होंगे। ठीक है, +R वाले, तो थर्ड में कर दूं यहाँ पे, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। +R के बाद में देखते हैं अपन +H, देखो +H किसमें है, ओनली इसी में +H है। ठीक है, तो ये कर दिया अपन ने 5 नंबर, ये लीजिए। +H के बाद में अपन देखते हैं +I देखो, एक तो यहाँ पे है स्टूडेंट, और एक +I कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो सेम ग्रुप भी नहीं है, डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन मैंने आपको बताई थी बात, जब भी +I की अपन इंटेंसिटी चेक करेंगे तो अपन DNP इससे करेंगे, मतलब डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। ठीक है, तो अपने को पावर चेक करना है सबसे लास्ट में। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, इनकी डिस्टेंस देखो, इनकी डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो +I क्या होगा, इसका +I ज्यादा होगा, तो अपन कर लेंगे यहाँ पे 4 नंबर। उसके बाद में ये हो जाएगा अपना 6 7 नंबर हो गया, ये लीजिए 7 नंबर हो गया, +I भी हो गया अपना। +I के बाद में अपन देखेंगे सिंपल, तो ये रहा अपना सिंपल 6 नंबर। सिंपल के बाद में देखते हैं अपन -I। अब देखो स्टूडेंट, -I के 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब देख लो आप कौन कौन से हैं, -I यहाँ पे, -I यहाँ पे और -I यहाँ पे। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा -I होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो -I अपन किससे चेक करेंगे, आपको देखना सबसे पहले किसका -I ज्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताया मैंने आपको, देखना डिस्टेंस, देखो इसकी डिस्टेंस देखो कम है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, दोनों की क्या डिस्टेंस बराबर है क्या, तो इसका -I ज्यादा होगा और इसका -I ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। तो 2 नंबर को तो येलो में सबसे लास्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 नंबर को सबसे लास्ट में मैंने लिख दिया है। ओके, यहाँ पे अब देखिए, उसके बाद में अपना क्या बचा, एक तो ये बचा और एक अपना क्या बचा है, ये बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, पावर किसका ज्यादा होगा, पावर इसका ज्यादा होगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा अपना 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अपन केवल यही चीज कर रहे हैं कि सबसे पहले +R को देखो आप,
फिर उसके बाद में प्लस एच को देखो, फिर उसके बाद में प्लस आई, फिर सिंपल माइनस आई, माइनस एच एंड माइनस आर। इनकी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। और अगर आप ये फैक्टर आप अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। वहां पे भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी है। स्टूडेंट आप पढ़िए, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए। जो भी कोई डाउट आपको लगे वो आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोई भी किसी भी प्रकार का देखो आपको डाउट लगे, ठीक है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं स्टूडेंट, कि ये जो अपना जो बैच चल रहा है वो 1 साल के लिए चलेगा। अपने को मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आज मेरे को कुछ लग रहा है कि आज अपनी क्लास लंबी होगी, लेकिन अगर मैं इतनी उम्मीद रखूंगा कि आप अगर ये क्लास भी कंप्लीट कवर कर लो, ठीक है, तो भी अपना का 1 साल में, 1 साल से मतलब पहले ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे अगर 4 घंटे की क्लास लूँ तो न तो आप अपडेट हो पाओगे, ठीक है, और न मैं क्वेश्चंस को अपडेट कर पाऊंगा, मतलब आपके सामने फेस कर पाऊंगा इतना अच्छी तरीके से। तो आपको एक ईयर्स की ये अपना बेच रहेगा। आप बेच से आपको वहां पे क्वेश्चंस पेपर, आपको प्रैक्टिस सेट आपको बेच पे ऑनलाइन पे मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपको ओनली पढ़ना है, ठीक है, बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है इस बात के लिए। आप इस चीज को आप सीखो, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ये स्टूडेंट अपन क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन पढ़ लेंगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी आप इस चीज की प्रैक्टिस करना। और ये जो भी रिलेटेड है, ये पीछे की कक्षाओं से रिलेटेड है स्टूडेंट, तो आप पीछे की कक्षाओं को रिवाइज करो, जितना टाइम हो सके उतना उनको याद करो, रिपीट करो, तभी जाके ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।